सभी को नमस्कार। युवा साथ साधु युवा, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपके संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता है कि संस्कृत स्पेस की जो टीम है वो आपके लिए योगी बैच यूपी टीजीटी हेतु लेकर के आई है। विगत कुछ दिनों से योग दिवस से हम लोगों की क्लासें, हम लोगों की कक्षाएं अनवरत रूप से चल रही हैं। शाम को हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्लासेज आती हैं और सुबह हम लोग जब देखते हैं तो हमारा जो गत वर्ष के जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं टीजीटी में, यूपी टीजीटी में, उनका अभ्यास भी हम लोग साथ साथ करते चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आपको पता है कि हमारे द्वारा नीति सतह कराता अर्जुनियम एवं जो भी पाठ्यक्रम में लगी हुई सामग्री है उस सब की क्लासें हम लोगों के द्वारा चल रही हैं। उसके बाद जिन लोगों ने भी क्लासेस नहीं देखी है वो जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के यूपी टीजीटी में क्लास देख सकते हैं। बाकी आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी यूपी टीजीटी का नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आए, कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे अभी तो पेपर नहीं आ रहा है, अभी तो पेपर नहीं आ रहा है, तो पेपर आपके हाथ में नहीं है। कभी भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेपर उस महीने में है, उस दिनांक को है, तो आप लोग घबरा जाएंगे, ठीक है। तो पेपर की डेट आने पर दुनिया पड़ती है, ठीक है। कंपटीशन इतना है कि पेपर की डेट आने पर दुनिया पड़ती है, लेकिन जो पहले से कछुए की रेस चलता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलता है, वही आखिर में जीतता है, ठीक है। तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। आप लोग थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते चलिए, रोज नोट्स बनाते चलिए, हम लोगों के साथ लगे रहिए, तो बहुत जल्द ही आपका सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा और आप अपनी उपलब्धि तक पहुंच पाएंगे, अपने में संतुष्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है मेरे पीछे कि 3 नंबर डला हुआ है, तीसरी क्लास है ये हमारी। तो शिवराज विजय की इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। शिवराज विजय की जो पहले 2 क्लास हुई थी, एक में पहली जो क्लास थी उसमें हमने परिचय देखा था, चाहे वो ग्रंथ का हो चाहे वो ग्रंथकार का हो। दूसरी क्लास में हमने संपूर्ण कथानक को देखा था, जो 12 निश्वासों में जो शिवराज विजय की कथा है, 3 विराम 12 निश्वास में, उस कथा को देखा था। क्योंकि कभी कभी पात्रों से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कथा का स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी जाकर के देख लें। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में शिवराज विजय का जो प्रथम निश्वास लगा हुआ है उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम प्रथम निश्वास पर बात करेंगे, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूं। और पूरी जो भी संधि होगी, समास होगा, टीका टिप्पणी अलंकार, जो कुछ भी होगा, अर्थ शब्दार्थ सब लेकर के हम आज चलेंगे। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो यूपी टीजीटी के लिए हमारा योगी बैच है और जिसमें हमारा शिवराज विजय प्रथम निश्वास की कक्षाएं में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने पीपीटी में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ गद्य लिखा है। हो सकता है कि आप लोगों पर आता हो, और जिन लोगों पर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो लोग आप नोट्स बनाएं, पेन कॉपी लेकर के बैठें। अगर बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, शिवराज विजय मूल बुक हो तो बुक लेकर के बैठें, और नहीं तो आप क्या लेके बैठें, पेन कॉपी लेकर के अवश्य बैठें। गद्य यही है आपको, बाकी जो नोट करने वाली चीज़ें नोट करें, ऐसे याद हो जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आपके ऊपर लिखा गया है शिवराज विजयम मंगलाचरण। तो शिवराज विजय का ये मंगलाचरण है। भारतीय ज्ञान परंपरा की ये विधा रही है, ये परंपरा रही है कि प्रत्येक ग्रंथकार अपने ग्रंथ से पहले मंगलाचरण करता है। वो मंगलाचरण आदि में, मध्य में, अंत में कहीं भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर शिवराज विजयम के आदि में मंगलाचरण अंबिका दत्त व्यास द्वारा किया गया है। लेकिन ये जो 2 लाइन आपको दिख रही हैं, विष्णुर्माया भगवती या सम्मोहितम जगत और हिस्सा स्व पापे न विहंसिता खलः दुर्जनः सहमत्वेन भयात् विमुच्यते, ये जो 2 लाइन आपको दिख रही हैं, ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, अंबिका दत्त व्यास की लेखनी के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। तब आप कहेंगे कि आप इनको फिर मंगलाचरण क्यों कहें। तो मंगलाचरण ऐसा नहीं है कि अपने द्वारा लिख के ही मंगलाचरण किया जाए, ठीक है। तो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो पहले मंगलाचरण भगवान का नाम ले देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भगवान का नाम लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो ये मंगलाचरण कहाँ का है, तो आप प्रश्न आपके मन में आ जाएगा कि ये शिवराज विजय में दिया गया मंगलाचरण है, ये अंबिका दत्त व्यास जी का नहीं है, तो कहाँ का है। तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पूरी ऊर्जा के साथ कि ये जो है कहाँ का मंगलाचरण है, इस पे हम बात करते हैं। तो देख लीजिएगा, श्रीमद् भागवत पुराण आपने सुना होगा। क्या सुना होगा, श्रीमद् भागवत पुराण आपने सुना होगा। उस भागवत पुराण का विभाजन स्कंदों में हुआ है, और जब आप 10वें स्कंद में देखेंगे
तब 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में, तो कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत की बात कर रहा हूं। ठीक है, श्रीमद् भागवत की बात कर रहा हूं। तो वहां पर देखेंगे विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये वहां की पंक्ति है। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये कहाँ की पंक्ति है, तो कहाँ लगाएंगे आप, श्रीमद् भागवत लगाएंगे। दूसरी पंक्ति है हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते, ये पंक्ति कहाँ की है, तो ये पंक्ति भी 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है, 10वें स्कंद का। ठीक है, तो 10वें स्कंद कहाँ का, श्रीमद् भागवत का। ये पूछ लिया जाएगा ये पंक्ति कही किसने है, तो ये पंक्ति ब्रह्मा जी द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है, ब्रह्मा जी द्वारा। और दूसरी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो कौन सुना रहा है भागवत, सुखदेव जी। किसको सुना रहे हैं भैया, परीक्षित को। ठीक है, किसको सुना रहे हैं, परीक्षित को सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहली पंक्ति है इसको हम कह देंगे नमस्कारात्मक मंगलाचरण। क्या कह देंगे, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और दूसरी पंक्ति से पता चलता है कि ये कौन सा मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो ये आपको कुछ जर्नल चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, सामान्य बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई हैं। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से ली गई हैं। पहली पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है, ब्रह्मा जी द्वारा कही गई है। दूसरी पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, सुखदेव द्वारा परीक्षित को कही गई है। तो ध्यान रखना है, इनका अर्थ हम लोग जानेंगे, विधिवत जानेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको सामान्यतः पता चल गई। अब बात करते हैं हम अर्थ की, क्या इसका अर्थ होगा। तो आपको पता है कि किसी भी अर्थ को जानने के लिए, किसी भी अर्थ परंपरा को जानने के लिए हमको उसके पद का अर्थ जानना चाहिए। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति। तो इस वाक्य का अर्थ हमको जानना है। हमको जानना है विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, इसका अर्थ क्या होगा। तो हमको प्रत्येक पद का अर्थ ज्ञान होना चाहिए। हमको विष्णु का पता होना चाहिए, माया का भी पता होना चाहिए, भगवती का भी पता होना चाहिए, यया का भी पता होना चाहिए, सम्मोहितम का भी पता होना चाहिए, जगत का भी पता होना चाहिए। जब तक प्रत्येक पद का अर्थ ज्ञात नहीं होगा तब तक पूरा अर्थ आपके सामने नहीं आ सकता। और अर्थ को सही ढंग में लाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अन्वय आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अन्वय आना चाहिए। तो देखिए शुरू से बात करते हैं। तो पंक्ति लिखी है विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत अनुष्टुप छंद की पंक्ति है। आप याद कर लीजिए, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये पंक्ति आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पंक्ति ही पूछ ली जाएगी कहाँ की है तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो विष्णुर्माया भगवती, तो पहला अर्थ क्या है, पहला पद क्या है, विष्णु। विष्णु, तो विष्णु पद है, क्या पद है, विष्णु। तो विष्णु कहाँ का ये पूछ लेगा, तो विष्णु शब्द है, क्या शब्द है, विष्णु। और विष्णु शब्द के षष्ठी एक वचन कहाँ का रूप है भैया, षष्ठी। फटाफट बता देना, फटाफट बता देना, कहाँ का रूप है, षष्ठी एक वचन। ठीक है, षष्ठी एक वचन का ये रूप है विष्णु। षष्ठी का अर्थ क्या होता है, संबंध। षष्ठी का अर्थ क्या होता है, संबंध। तो विष्णु संबंधी जो माया, विष्णु संबंधी जो कौन, माया। वो माया कैसी है, सत्व प्रधानात्मिका। कौन सी माया है वो, सत्व प्रधानात्मिका। ठीक है, पूछ लिया जाएगा विष्णु माया कौन सी है, सत्व प्रधानात्मिका। फिर देगा भगवती, अगला पद क्या है, भगवती। भगवती का अर्थ क्या लिया यहाँ पर, ऐश्वर्यशालिनी। ऐश्वर्यशालिनी। तो भगवान की जो, विष्णु भगवान की जो, नारायण की जो सत्व प्रधाना ऐश्वर्यशालिनी माया है, माया, उस माया, यया, यया का अन्वय कहाँ करोगे, माया, यया माया, जिस माया, उस माया के द्वारा, यया माया, उस माया के द्वारा, माया के द्वारा। ठीक है ना, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो यया माया क्या हो रहा है उस माया के द्वारा, तो इदम जगत सम्मोहितम। जगत नपुंसक लिंग शब्द है, जगत कहाँ, नपुंसक लिंग शब्द है। क्या होता है, गच्छतीति जगत, गच्छतीति जगत, जिसमें निरंतरता है वही जगत है। गच्छतीति जगत अन्वर्थ संज्ञा है। ठीक है, यौगिक शब्द है, नपुंसक लिंगवाची शब्द है। तो इदम जगत सम्मोहितम, भगवान की जो सत्व प्रधाना ईश्वरशालिनी माया है, ये याद कर लेना।
भगवान विष्णु की ऐसे ही कहानी पूरे प्रथम निश्वास की पता होनी चाहिए कि भगवान विष्णु की जो सत्व प्रधान नामिका ईश्वर सारिणी माया है, उस माया के द्वारा संपूर्ण जगत क्या है, आच्छादित है, सम्मोहित है, मोहित है। ठीक है, तो ये तो इसका अर्थ हो गया कि भगवान विष्णु तत्संबंधी जो माया, उस माया के द्वारा ये जगत क्या है, सम्मोहित है, आच्छादित है। अब देखो कुछ चीजें जान लेते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछ ली जाएंगी कि भगवती शब्द में दे दिया जाएगा विष्णुर माया भगवती इत्यस्मिन वाक्ये रेखांकित पदे कह प्रत्यय, को प्रत्यय, तो प्रत्यय पूछ लिया जाएगा कि भगवती में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, गीस, गीप, गीन इत्यादि। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है भगवती में, गीप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है। भगः अस्यास्तीति भगवती, भगः अस्यास्तीति भगवती, तो भग तो क्या अर्थ हो जाएगा, भग शब्द से मतु प्रत्यय। ठीक है, मिटा देता हूं इसको, अच्छे से समझेंगे फिर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भगवती में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो भगवती की बात कर रहे हैं, तो भगः अस्यास्तीति भगवती, तो भग से आप क्या कर लोगे, मतु प्रत्यय कर लोगे, और स्त्रीत्व वेच्छा में आप क्या कर लोगे, गीप प्रत्यय कर लोगे। इतना ही चीज आपको यहाँ जानना है। सम्मोहितम की बात करते हैं तो सम उपसर्ग है, मोह धातु रहेगी, और अत्ता प्रत्यय करके आप क्या बना लोगे, सम्मोहितम बना लोगे, सम्मोहितम बना लोगे। सम उपसर्ग मोह धातु से अत्ता प्रत्यय करोगे, करोगे सम्मोहितम बना लोगे। तो इतना अर्थ आपको पता होना चाहिए। भगवती में गीप प्रत्यय है, सम्मोहितम में अत्ता प्रत्यय है, ये पता होना चाहिए, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो आग हो गए विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णु की जो सत्व प्रधान नामिका भगवती है, उस माया के द्वारा, जो ऐश्वर्य शालिनी माया है, उस माया के द्वारा ये संपूर्ण जगत क्या है, आच्छादित है, मोहित है। ठीक है, अब देखिए दूसरी लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन क्या है, हिंस्रः स्वपापेन विहंसितः खलः साधुः समत्वेन भयात् विमुच्यते। तो दो वाक्य कर दीजिए भैया, एक ये है और एक ये है, दोनों को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसके अर्थ से जानेंगे किस प्रकार से ये वस्तु निर्देशात्मक है। शिवराज विजय के जो लेखक है अंबिकादत्त किस प्रकार से बता रहे हैं। हिंस्रः, हिंस्रः का मतलब है हिंसनशीलः, हिंसनशीलः, हिंसनशीलः। हिंस्रः मतलब हिंसनशील, हिंसा करना स्वभाव है जिसका, हिंसनशीलः का खलः। हिंस्रः किसका विषय है, खलः, हिंसनशीलः खलः। खलः बराबर दुर्जनः, दुष्ट जनः। ठीक है, दुर्जनः। स्वपापेन, स्वं पापम, स्वं पापम, स्वपापम। ठीक है, तेन, तेन स्वपापेन, तेन स्वपापेन। ठीक है, क्या है, विहिंसतः, विहिंसितः, विहिंसितः मतलब घातितः। क्लियर। तो हिंस्रः मतलब हिंसनशीलः, दुर्जनः, स्वपापेन मतलब निज पातकेन, अपने पाप के द्वारा, विहिंसितः घातितः मतलब मारा गया। जो हिंसनशील पुरुष था, जिसका हिंसा करना, जिसका पाप करना, दुराचार करना स्वभाव है, वह अपने पाप के द्वारा मारा जाता है, अर्थात उसको उसका पाप ही मार देता है। जब तक कंस किसी पे अत्याचार नहीं करता तो कृष्ण क्यों आते, तो वो पाप ही उसका कारण था जो उसकी मृत्यु का कारण बना। ठीक है, तो हिंस्रः स्वपापेन, जो खल ही होता, जो खल होता है, तो खल मतलब क्या है, दुर्जन। जब हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे तो वो खल का अर्थ क्या करते थे, विशिख व्यालयोरन्तः खला। विशिख मतलब विशिख, विशिख का अंत में क्या है, ख। व्याल, व्याल के अंत में क्या है, ल। तो विशिख का ख और व्याल का ल दोनों को मिला के बनता है खल। तो विशिख व्यालयोरन्तः खल, दोनों के गुण जिसमें विद्यमान हो ऐसा जो दुष्ट, उसको कहा जाता है खल। इतना समझ में आ गया कि जो हिंसनशील व्यक्ति था, जो हिंसनशील दुर्जन दुष्ट व्यक्ति था, वह स्वपापेन निज पातकेन, अपने पाप के कारण ही मारा गया। लेकिन जो साधु, साधु सत्पुरुषः, जो अच्छा आदमी है, जो सज्जन है, समत्वेन समभावेन, सभी पुरुषों में वह क्या देखता है, समत्व देखता है, एक ही भाव देखता है। भयात मतलब भय से, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। भयात विमुच्यते, वो क्या हो गया, मुक्त हो गया, इस संसार से क्या हो गया, मुक्त हो गया। समत्वेन भयात विमुच्यते, भय से मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया, भय से मुक्त है। साधु समत्व भावेन, जो साधु है, जो सन्मानवाः समत्मानवाः समत्वेन भयात विमुच्यन्ते, जो अच्छे लोग होते हैं वह समत्व के कारण सभी में वसुधैव कुटुम्बकम् भावना देखते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं।
इस प्रकार से इसका अर्थ हमने जाना। तो इसी से अंबिकादत्त व्यास जी बताना चाह रहे हैं कि जो शिवाजी थे वो समत्व भाव के कारण, अपने राज्योत्कर्ष के कारण, अपनी देशभक्ति के कारण भय से मुक्त हो गए, और जो पापी था औरंगजेब, चाहे अफजल खान, चाहे शाइस्ता खान, चाहे किसी को भी ले लीजिए, वह अपने पाप के द्वारा, स्वपाप के द्वारा, निज पाप के द्वारा मारे गए। तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, दोनों आपको पता होने चाहिए। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब असली कहानी यहां से प्राप्त होती है, असली जो लेखनी चलती है अंबिकादत्त व्यास जी की यहां से चलती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि शिवराज विजयम का प्रारंभ कहां से होता है, शिवराज विजयम का प्रारंभ कहां से होता है। तो यहां से देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे कहां से प्रारंभ हो रहा है। चलें आगे। तो लिखा है अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतः मरीचिमालिनः। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतः मरीचिमालिनः। तो अन्वय करना है, तो पहले नंबर पे रखेंगे पूर्वश्याम, दूसरे पे भगवतः, तीसरे पे क्या रख लिए मरीचिमालिनः, और चौथे पे अरुण, पांचवें पे एस, और छठवें पे प्रकाश। करिए अन्वय। पूर्वश्याम भगवतः मरीचिमालिनः अरुणः एषः प्रकाशः। क्लियर हो गया। पूर्वश्याम भगवतः मरीचिमालिनः अरुण एष प्रकाशः, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अरुण एष प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतः मरीचिमालिनः, इसका अर्थ करना है। तो देखो पूर्वश्याम, पूर्वश्याम, पूर्वश्याम कहाँ का रूप है, पहले ये समझ लोगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा। पूर्वा दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्वा, क्योंकि दिक शब्द है, दिशा शब्द है। तो पूर्वा शब्द के जब आप रूप चलाओगे, अजंत स्त्रीलिंग शब्द है पूर्वा, इसके जब रूप चलाओगे तो सप्तमी एक वचन में बनता है पूर्वश्याम। ठीक है, सर्वनामनो स्यात् ह्रस्वश्च। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, स्यात् का आगम भी होता है और एक पक्ष में ह्रस्व भी हो जाता है, तो पूर्वश्याम बन जाता है। ठीक है, तो सप्तमी एक वचन का रूप है। ये कहाँ का रूप है भैया, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन का रूप है। क्लियर, सप्तमी एक वचन। तो पूर्वश्याम मतलब प्राच्याम, पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में, भगवतः मरीचिमालिनः, भगवान मरीचिमालिनः, भगवतः जो भगवान है कौन, मरीचिमालिनः, मरीची नाम माला अस्यास्ति इति मरीचिमाली। ठीक है, मरीच मतलब किरण, किरणों की माला जिसके पास है वो होता है मरीचिमाली, तस्य मरीचिमालिनः। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है भैया। कौन सा अलंकार है, साथ साथ ध्यान रखिएगा भैया, नोट्स लिखते चलिएगा। रूपक अलंकार है, पूछ लिया जाएगा कि मरीचिमालिनः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, क्योंकि दोनों में अभेद बता रहा है। उपमान का उपमेय से जो अभेद करा दे वही क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो मरीचिना माला अस्यास्ति मरीचिमाली तस्य मरीचिमालिनः। ठीक है, तो मरीचिमालिनः मतलब भास्करस्य, सूर्यस्य। ठीक है, मरीचिमालिनः किरण ही माला है जिसकी, वो कौन हो जाएगा आपका, मरीचिमाली सूर्य। तो पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का, अरुण मतलब लोहित रक्त, एषः प्रकाशः द्योतित हो रहा है। अर्थात पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का ये जो प्रकाश है ये कैसा है, लोहित है, रक्त वर्ण वाला है, लाल वर्ण का है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार है, ये भी पूछा जा सकता है। अब यहां से जो प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं, पूछा गया है कि शिवराज विजयम का आरंभ किससे होता है। तो शिवराज विजय का आरंभ किससे हुआ, सूर्य जब पूर्व दिशा में निकलेगा तो सायं को निकलेगा या सुबह निकलेगा, तो सुबह निकलेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रातः काल से। तो शिवराज विजय का आरंभ किससे हुआ है, प्रातः काल से हुआ है। सूर्योदय से हुआ है या सूर्यास्त से हुआ है, तो सूर्योदय से हुआ है, क्योंकि पूर्वश्याम भगवतः मरीचिमालिनः अरुण एष प्रकाश, अरुण जो प्रकाश, लाल जो लालिमा जो होती है वो सूर्योदय की होती है। तो सूर्योदय की बात कर रहा है पहली लाइन। अगली बात में चलते हैं, तो आगे लिख रहा है एष, पूरे एक बार गद्य को पढ़ेंगे। एष भगवान मणिराकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुण्डलम् आखण्डल दिशः दीपको ब्रह्मांड भाण्डस्य प्रेयान पुण्डरीकपटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलंबो रोलंब कदम्बस्य सूत्रधार सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य। ये आपको तैयार होना, इनस्य दिनस्य, ये आपको पता होना, इनश्च दिनस्य, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस पूरे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी पद पूछ ले, मणि आकाश मंडलस्य मणि खेचर चक्र से चक्रवर्ती आखंड दिशः कुंडलम, चाहे पूछ ले आपका ब्रह्मांड भांड से दीपक, कुछ भी पूछ ले तो आप ध्यान रखना रूपक अलंकार है।
कौन सा अंतर? माला रूपक अलंकार है, ये ध्यान रखना, रूपक अलंकार है। चाहे पूछ ले आपका आकाश मंडल से मणि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। तो अलंकार आपका क्लियर हुआ। अब एक एक पद की बात कर लेते हैं। पहले चलते हैं एसह भगवान, ये जो भगवान है, ए शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, एतत् शब्द से बना है एसह, और ये सर्वनाम शब्द हमेशा क्या करता है? पूर्व का परामर्श कराता है। तो पूर्व में हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवान की बात कर रहे हैं। किस भगवान की बात कर रहे हैं? तो सूर्य भगवान की बात कर रहे हैं। तो आगे आने वाले जितने विशेषण हैं सब किसकी बात करेंगे? सूर्य की बात करेंगे, मरीच मालिन की बात करेंगे, मरीच माली की बात करेंगे। तो मरीच माली में सब जा करके मिलेंगे। तो आकाश मंडल से मणि कह मरीच मालिन, खेचर चक्र से चक्रवर्ती कह मरीच मालिन, आखंड दिशा कुंडल कह भगवान सूर्य, ब्रह्मांड भांड से दीपक कह भगवान सूर्य, पुंडरीक पटल से प्रयाण कह सूर्य, कोकलोक से शोक विमोक कह सूर्य, रोलंब कदम्बस्य अवलंब कह सूर्य, सर्वव्यवहार से सूत्रधार कह सूर्य, और दिनस्य इनः कह सूर्य। ये सब विशेषण किसके होंगे? मरीच माली के विशेषण हो जाएंगे, सूर्य के विशेषण हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं पहले से, एस भगवान, ये जो भगवान है, एस भगवान, ये जो भगवान है, कौन भगवान? भास्कर, सूर्य। आकाश मंडल से मणि, आकाशस्य मंडल, आकाश मंडल, आकाश का मंडल, जो आकाश मंडल, आकाश मंडल, आकाश मंडल तस्य आकाश मंडल से, तो आकाश मंडल के ये क्या है? मणि। आकाश को जो मंडल है, जो चक्र है, उसमें ये क्या है? विराजमान है। कौन है? मणि। इसलिए 9 ग्रह में सूर्य नहीं आता है। सूर्य किसमें आता है? तारा, ठीक है, मुकुट है ये आकाश का, ठीक है। तो आकाश मंडल की ये क्या है? मणि है। भगवान आकाश मंडलस्य, आकाश मंडलस्य मणि, पहला हो गया। ऐसे ही आप अपनी बुक में लिखते रहिएगा, खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती, खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती। तो खेचर चक्रस्य को समझ लेते हैं, ठीक है। तो खेचर चक्र कैसे बनता है? तो खे मतलब होता है नवसी, ख मतलब होता है नभ, आकाश, और खे सप्तमी का रूप है, तो नवसी या आकाश है। आप इसका अर्थ समझ सकते हैं, पूछ लिया जाएगा। तो खे मतलब नवसी अर्थात आकाश से, चरंतीति, चरंतीति खेचराहा, क्या? खेचराहा। तेसाम, तेसा मतलब खेचराणाम, चक्रः अर्थात समुदायः, ठीक है। तेसाम चक्रः समुदायः खेचर चक्रः, तस्य खेचर चक्रस्य षष्ठी समास आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो खे मतलब नवसी आकाशे चरन्ति खेचराः, तेसाम चक्रः समुदायः खेचर चक्रः, तस्य समुदायस्य चक्रवर्ती कह सूर्य। ये जो तारागणों को आप समुदाय देख रहे हो, नव में कौन चलता है? तारागण। इन तारागणों का जो भी समुदाय है, इसके सूर्य कौन है? राजा है, चक्रवर्ती है, नृपति है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात क्या है? आखंडल दिशः कुंडलम, आखंडल दिशः कुंडलम। तो आखंडल मतलब कौन होता है? पुरंदर। आखंडल शब्द का अर्थ पूछ लेगा परीक्षा में कि आखंडल शब्द से को अर्थ पुरंदरः, पुरंदरः मतलब इंद्रः, पुरंदर कहिए चाहे इंद्र कहिए, क्लियर हो गया। तो इंद्र की बात कर रहे हैं, पुरंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेता हूं आपका माइक चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो आखंडल देशः पुरंदरः, पुरंदरः इंद्रः। तो आखंडल, आखंडलस्य दिक्, आखंडलस्य दिक्। तो आखंडल मतलब पुरंदर की जो दिशा, तो पुरंदर की कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। इंद्र की प्रिय दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो इंद्र की जो प्रिय दिशा है, उसका जो कुंडल है, आखंडल दिशा कुंडलम, आखंडल दिशा षष्ठी है, तो आखंडल दिशा का जो क्या है? कुंडल है। आखंड दिशा का जो क्या है? कुंडल है। तो पूर्व दिशा में कौन निकलता है? पुरंदर की दिशा है वही, आपके इंद्र की दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का कुंडल कौन है? सूर्य, क्योंकि सूर्य कहां से उदय होता है? पूर्व दिशा से, ठीक है। अगली बात कर रहा है ब्रह्मांड भांडस्य दीपकः, ब्रह्मांडम एव भांडः, ब्रह्मांड भांडः तस्य ब्रह्मांड भांडस्य। तो ब्रह्मांड भांड मतलब ब्रह्मांड भुवन, ब्रह्मांड भांड का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड भुवन, ब्रह्मांडमेव भांडम, ब्रह्मांड भुवन, भुवन कहिए, भवन कहिए। तो ब्रह्मांड भांडस्य दीपकः, जो पूरा ब्रह्मांड भांड है, जो अखिल ब्रह्मांड है, इसका ये सूर्य क्या है? दीपकः प्रकाशक, दीपक है, प्रकाशक है।
आगे चलते हैं, पुंडरीक पटलस्य प्रेयान, पुंडरीक पटलस्य प्रेयान। तो पुंडरीक किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। साधारण कमल को नहीं कहते, श्वेत कमल को कहते हैं। तो श्वेत कमलानाम पटलः पुंडरीक पटलः, पुंडरीकाणाम पटलः पुंडरीक पटलः, षष्ठी समास है, ठीक है। पुंडरीकाणाम पटलः पुंडरीक पटलः, पुंडरीकाणाम पटलः पुंडरीक पटलः, तस्य पुंडरीक पटलस्य प्रेयान। प्रिय शब्द से जब एसुन प्रत्यय करते हैं, पूछ लिया जाएगा कौन सा प्रत्यय है प्रेयान में, तो प्रेयान में भैया कौन सा प्रत्यय है? प्रेयान, ठीक है। अतिशयेन प्रियः, प्रेयान अतिशयेन प्रियः, ठीक है। तो एसुन प्रत्यय है, एसुन, एसुन प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रिय अतिशयेन प्रियः, अतिशय प्रिय है, ठीक है। तो पुंडरीक पटलस्य मतलब श्वेत कमलों का जो समूह है उसका जो अतिशयन प्रिय है, ठीक है। कोकलोकस्य शोक विमोखः, कोकलोकस्य शोक विमोखः। अब देखिए, कोकलोकस्य शोक विमोखः, कोक किसे कहते हैं और लोक किसे कहते हैं? तो पहले इसको मिटा देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा, इतना समझ में आ ही रहा है। आपको नहीं समझ में है दोबारा देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कोकलोकस्य बात कर रहे हैं हम, कोकलोकस्य शोक विमोखः। तो कोकलोकस्य मतलब होता है कोका नाम लोकः, कोकलोकः, तस्य कोकलोकस्य। तो देखो, कोका नाम लोकः, कोका नाम लोकः, कोकलोकः, तस्य बन जाएगा कोकलोकस्य। अब कोक का अर्थ क्या होता है? चक्रवाक। चक्रवाक नाम का आपने पक्षी सुना होगा, ये पक्षी का नाम है चक्रवाक। तो कोक मतलब हो गया चक्रवाक। चक्रवाक को जो आप लोग लोकल भाषा में या ग्रामीण भाषा में लोग क्या बोलते हैं? चकवा, चकवी। आपने पक्षियों का नाम सुना होगा। तो चक्रवाक पक्षियों का जो समूह, लोक का अर्थ यहाँ पर क्या है? समूह, समुदाय। तो कोका नाम लोकः समूह, ठीक है। तो चक्रवाक पक्षियों का जो समुदाय है उसका ये सूर्य क्या है? शोक विमोख, शोक को हरने वाला है, शोक हरता है। ये सूर्य के बारे में क्या कह रहे हैं कि कोकलोकस्य शोक विमोखः, चक्रवाक जो पक्षी होता है उसके शोक का, चक्रवाक समुदाय के शोक का हरण करता है। कैसे हरण करता है भैया? तो आपने देखा होगा कि चकवा और चकवी हमेशा एक दूसरे के साथ दिखते हैं, लेकिन कब दिखते हैं? सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले चकवा चकवी दोनों पक्षी जोड़े में मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दुख हो गया, इनका दूर होना क्या है? दुख है। ये कब जाएगा? जब सूर्य भगवान निकलेंगे। जब सूर्य निकलेंगे तो इनके दुख का हरण कर लेंगे। इसलिए अंबिकादास जी क्या कह रहे हैं? ये कोकलोकस्य शोक विमोखः कः एष भगवान, ठीक है, मरीच मालन, ठीक है। कोकलोकस्य मरीच मालन है, क्रिया हो गए, सब विशेषण मिल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अवलंबः रोलंब कदम्बस्य, रोलंब कदम्बस्य, रोलंब कदम्बस्य। रोलंब किसे कहते हैं? रोलंब कदम्बस्य, कदम्ब किसे कहते हैं? समूह को। तो रोलंबानाम कदम्बः, रोलंब कदम्ब, सब में वही जैसा समास है, उसी जैसा समास है, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। रोलंबानाम कदम्बः, रोलंब कदम्बः, तस्य रोलंब कदम्बस्य आश्रमः। अवलंबः मतलब आश्रय, अवलंबः मतलब क्या लेना है? आश्रय। अवलंब का अर्थ है आश्रय। तो रोलंब कदम जो भ्रमरों का जो समूह है उसका ये क्या हो जाता है? आश्रय हो जाता है। रोलंब कदम, रोलंब का अर्थ भ्रमर लेना है, कदम का अर्थ समूह लेना है। तो रोलंब कदम्बस्य अयम आश्रय, अयम सूर्य आश्रय, ठीक है। आगे दे रहा है सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य, सर्वव्यवहारस्य। सर्वव्यवहार मतलब संसार का जितना व्यवहार है, जितना हम लोग क्रियाकलाप, व्यवहार का मतलब है क्रियाकलाप, जितना भी शेषा से संसार का क्रियाकलाप है उसका सूत्रधार कौन है? सूर्य। सूर्य ही ना निकले तो आप सोते रह जाएं, कोई दिन की दिनचर्या ही नहीं होगी। सूर्य के बिना कोई दिनचर्या संभव नहीं है। इसलिए सर्वव्यवहार का सूत्रधार कौन है? सूर्य। इनश्च दिनस्य, दिनस्य मतलब दिन का, इनह मतलब स्वामी, इनह मतलब क्या हो जाएगा? स्वामी, प्रभु। कौन है? सूर्य, दिन का स्वामी, दिनस्य स्वामी, दिनस्य। इनश्च, इनह शब्द का अर्थ पूछ लेगा कि इनह शब्द का अर्थ बताइए। इनश्च दिनस्य, इसमें इनह का अर्थ बताइए, तो आप क्या अर्थ करोगे? स्वामी या प्रभु। तो दिन का जो स्वामी है, दिन का जो प्रभु है वो कौन है? सूर्य, भगवान भास्कर। तो इस प्रकार से आपको इतना समझ में आया। इसमें आप अलंकार ध्यान रखेंगे तो रूपक अलंकार है, ठीक है, माला रूपक अलंकार है, ये आप ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ एक बार देख लेते हैं। पूर्व दिशा में जो भगवान मरीचमाली भास्कर हैं उनका ये रक्त वर्ण का लाल वर्ण का प्रकाश है। ऐसे भगवान आकाश मंडल के मणि हैं। खेचर चक्र तारागण समूह के क्या हैं, ये राजा हैं। आखंड दिशा जो इंद्र की प्रिय दिशा प्राची है उसके कुंडल हैं। और ब्रह्मांड भांड के ये क्या हैं, दीपक हैं, प्रकाशक हैं। श्वेत कमलों को ये अतिशय प्रिय हैं। कोकलोकस्य शोक विमोकः, ये चक्रवाक समुदाय जो होता है, समूह होता है, उसके शोक हरता है। रोलम्बक भ्रमरों के जो समूह है उसमें उसका आश्रय है। और सभी व्यवहार संसार का सांसारिक व्यवहार के ये क्या हैं, सूत्रधार हैं और दिन के स्वामी हैं। कौन कौन है दिन के स्वामी, ये आपके सूर्य भगवान। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे फिर भी सूर्य की बात कर रहा है। आगे फिर भी सूर्य की बात कर रहा है। अयम एव अहोरात्रम जनति। अयम एव, इदम शब्द के पुल्लिंग में रूप चलाओगे तो अयम बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन। अयम कहाँ का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अहोरात्रम, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, ठीक है। अहोरात्रम, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम आप बना लोगे। जनयति, जनयति बना लेना। जन धातु है, जन धातु से ऋच प्रत्यय करेंगे। जन धातु से आप क्या करोगे, ऋच प्रत्यय कर लेना। जन धातु से ऋच प्रत्यय है, ठीक है। लट लकार है, लट लकार का रूप है। जन धातु से कहाँ का रूप है, लट लकार का रूप है, ठीक है। ध्यान रखना। जन बुध युद्ध नस जनेंगे प्रु द्रु श्रीभ्यो डे, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर परस्मयी पद हुआ है, ठीक है। जन बुध युद्ध सूत्र से, ठीक ना। जन बुध युद्ध नस जनेंगे प्रु द्रु श्रीभ्यो डे सूत्र से यहाँ पर क्या हो गया, परस्मयी पद हो गया। ध्यान रखना। पहले अर्थ जान लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक बार अर्थ जान लेते हैं। अयम एव अहोरात्रम जनति जनयति, ये जो सूर्य है इसी से क्या होता है, अहोरात्र, दिन और रात्र उत्पन्न होता है, दिन और रात को उत्पन्न करता है। अयम एव वत्सरम द्वादशु भागेषु विभिनक्ति। अयम एव कारणम षड् ऋतूनाम। एष एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणां चायनम। एनेनैव सम्पादिता युगभेदाः। एनेनैव कृताः कल्पभेदाः। एनमेव आश्रित्य भवति परिवेष्टिनः परार्ध संख्या। असावेव चरकर्ति बर्हर्ति जरहर्ति च जगत्, ठीक है। वेदाः एतस्यैव वन्दिनः। गायत्री अमुमेव गायति। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम एव अहरह उपतिष्ठन्ते, ठीक है। उपासते, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो अयम एव, ये जो सूर्य है, सूर्यम एव अहोरात्रम जनयति, जो सूर्य है वही क्या करता है, दिन रात को पैदा करता है, दिन रात को उत्पन्न करता है। पूछ लीजिएगा जनयति में क्या कौन सा है, तो परस्मयी पद है, लट लकार है, ध्यान रखना, एक वचन है। अयम एव वत्सरम, वत्सरम अब्दम वर्षम। वत्सरम का अर्थ क्या है, अब्दम, अब्दम मतलब वर्षम। अयम एव मतलब सूर्य ही जो होता है वो वर्ष को द्वादश भागेषु विभक्ति, द्वादश मतलब 12 भागों में विभिनक्ति, विभाग करता है, द्वादश 12 भागों में बांटता है। ये सूर्य ही पूरे वर्ष को क्या करता है, 12 भागों में बांटता है। अयमेव कारणम सर्णाम ऋतूनाम, ये सूर्य ही किसका कारण है, सर्णाम ऋतूनाम, ठीक है। ये अहोरात्रम जनयति, ये स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, ठीक है। अयमेव कारणम सर्णाम ऋतूनाम, 6 ऋतुओं का कारण कौन है, ये सूर्य ही 6 ऋतुओं का कारण है, ध्यान रखना। एस एव अंगीकरोति, एस एव मतलब ये सूर्य है, यही अंगीकरोति स्वीकरोति किम, उत्तरम दक्षिणम चायनम, इसी के द्वारा उत्तरायण और इसी के द्वारा दक्षिणायन होता है। एनेनैव संपादितः युगभेदः, इसी के द्वारा युग भेद, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ये चारों युग भेद इसी के द्वारा संपादित होते हैं। किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा। एनेनैव कृतः कल्पभेदाः, सूर्येणैव कृतः कल्पभेदाः, जो कल्प भेद होती हैं वो किसके द्वारा होते हैं, कल्पस्य भेदः कल्पभेदाः ते कल्पभेदाः, तो सूर्य के द्वारा ही कल्प भेद होते हैं। एवमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः, परमेष्ठि किसको कहते हैं, तो जगत सृष्टु ब्रह्मणः, परमेष्ठि किसे कहते हैं, तो जगत सृष्टु, जगत सृष्टु ब्रह्मणः। ध्यान रखना, जगत के जो सृजनकर्ता जो ब्रह्मा है उनकी एक संज्ञा क्या है, परमेष्ठि। परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, ब्रह्मा की जो परार्ध संख्या है वो सूर्य के द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त करती है। असौ एव, इसी के द्वारा ही चर करती, तो ये देखो क्रिय धातु है, बरभर्ती में कौन सी धातु है, भ्रीय धातु है, भ्रीय भरणे,
जहर्त्री में ह्रीय धातु है, ह्रीय हिंसायाम, ह्रीय। इन तीनों से क्या करना है आपको, यंग प्रत्यय करके सब लट टिप करके बन जाएंगे। तो यंग प्रत्यय है, यहां पर ध्यान रखना यंग विकरण है, इसका यगंत इसको कह सकते हैं, यगंत है। उसके बाद ती ये जो आपका है लट लकार तिप है, ठीक है। चरकरती मतलब पुनः पुनः करोति, प्रवर्ती मतलब पुनः पुनः भरणम करोति, जहति मतलब पुनः पुनः हिंसा करोति। तो असौ एवं सूर्य के द्वारा ही पुनः पुनः क्या कहता है, तीनों को उसको बता रहा है, तीनों आपकी अवस्थाओं को बता रहा है। पुनः पुनः लोग जन्म लेते हैं, पुनः पुनः उनका भरण पोषण होता है और पुनः पुनः उनका नाश होता है। किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा। जगत का मतलब इस जगत का। वेदाः एतस्यैव वन्दनः, जो वेद हैं, कितने वेद हैं आपके, 4 वेद। एतस्यैव वन्दनः, एतस्य मतलब सूर्यस्यैव वन्दनः, इस सूर्य की ही वंदना करते हैं। वंदिनः स्तुतिवाचकाः। गायत्री अमुम एव गायत्री, गायत्री जो है, गायत्री जो सवित्री देव है, अमुम एव मतलब सूर्यम एव गायती। गायती में कौन सी धातु है, तो गई शब्दे धातु है। गायत्री में कौन सी धातु है, गई शब्दे। गई शब्दे धातु से लट लकार कर लेंगे और तिप लेके आएंगे, बन जाएगा गायती। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गायती, ठीक है। गायती। ब्रह्मणि निष्ठा एशांते, ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा। तो ब्रह्मनिष्ठ जो ब्राह्मण हैं, जिनकी ब्रह्म निष्ठा से जो ब्राह्मण हैं, अमुम एव इस सूर्य को ही अहरह मतलब प्रतिदिन, उपतिष्ठन्ते मतलब उपासते, ठीक है। ध्यान रखना उपसर्ग पूर्वक, उपतिष्ठन्ते की बात कर रहा हूं, उपसर्ग पूर्वक इष्ठागत निवृत्तौ धातु है, ध्यान रखना। इष्ठागत निवृत्तौ धातु है, तिष्ठ आदेश हो जाएगा और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, उपस्था झ। क्लियर है। तो यहां पर अंत हो जाता है, झोंता सूत्र से कर लेना, उपस्था झ। समझ में आ गया इतना। तो इतना अर्थ हम लोगों ने जाना कि इसी के द्वारा दिन रात उत्पन्न होती है, इसी के द्वारा जो साल होती है वो 12 वर्षों में विभक्त होती है। 6 ऋतुओं का कारण भी यही है, यही उत्तरायण दक्षिणायन का कारण है। युग भेद कल्प भेद इसी के द्वारा होता है। जो ब्रह्मा की परार्ध संख्या है वो इसी के द्वारा संपादित है। इसी के द्वारा पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः उनका भरण पोषण होना, पालन होना, पुनः पुनः उनका नाश होना। और वेद जो है इसी की वंदना करते हैं, गायत्री भी इसी को गाती है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणा अमुम एव अहरह उपतिष्ठन्ते उपासते। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मसूत्री ब्राह्मण हैं, उसके द्वारा सूर्य की दिन प्रतिदिन वंदना की जाती है, उपासना की जाती है। ये इसका यहाँ पर अर्थ हो गया। कुछ चीजें और इसमें जानने की बात है तो देख लेना। अहोरात्रम जनयति, जनयति में जन डेच हो जाएगा। विभिन्नक्ति कुछ नहीं है, ये विभिन्नक्ति में कोई अक्ता प्रत्यय मत समझ लेना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। सर्वनाम ऋतुनाम आप बना लोगे, अंगीकरोति। बाकी एनेन, देखो एनेन इदम शब्द के जब रूप चलाओगे तो द्वितीया में और तृतीया में एनम एनेन, एनम भी कहीं भी आया होगा, ठीक है। एनम आया ना, एनम एव आश्रित्य, तो एनम वही का रूप है, इदम शब्द का रूप है। इदम शब्द की द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। एनेन इदम शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। अमुम लगाओगे तो अदस शब्द में अमुम बनता है द्वितीया विभक्ति के एक वचन में, ठीक है। असौ देखोगे तो असौ अदस शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। अदस शब्द जो है, अदस शब्द असौ जो है अदस शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्लियर हो गया। असौ, असौ अमोमी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी आपके यहाँ क्री धातु, भ्री धातु, ह्री धातु से यंग प्रत्यय करके लटतिप करके बन जाता है। और गायत्री में गई शब्द है, लटतिप है। बाकी आपको यहाँ पर और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये सब पूछ लिया जाएगा कि ये अहोरात्रम एवं अहोरात्रम जनयति एवं वत्सरम द्वादशो भागेषु विभक्ति अयमेव कारणम सर्वनाम ऋतूनाम एषाम एवं अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम एष एवं अंगीकरोति। ये किसके लिए कहा गया है, तो ये सूर्य के लिए कहा गया है। आपको इतना ध्यान रखना है, किस लिए कहा गया है, सूर्य के लिए कहा गया है, इतना ध्यान रखना है। और इससे ज्यादा प्रश्न आपका नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके लिए कहा गया है, सूर्य के लिए कहा गया है ये सब। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे जो कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए इतनी बात कह दिया सूर्य के बारे में। अब क्या कह रहा है कि धन्य एष कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य, एषः धन्यः। ये सूर्य क्या है, धन्य है। क्यों धन्य है, तो श्री रामचंद्रस्य कुलमूलम, श्री रामचंद्रस्य कुलमूलम। श्री रामचंद्र का जो कुल था कौन था, सूर्यवंश।
तो सूर्य वंश क्या था, उनके कुल का मूल था। सूर्य उनके कुल का क्या था, मूल था। तो श्री रामचंद्र से कुल मूलम, श्री रामचंद्र के कुल का मूल होने के कारण एषः धन्यः, एषः भगवान सूर्यः धन्यः, यह भगवान सूर्य क्या है, धन्य है। क्यों, क्योंकि ये श्री रामचंद्र के कुल के मूल थे। फिर आगे कह रहा है प्रणम्य एष विश्वेशाम इति, विश्वेशाम इति, विश्वेशाम अर्थात विश्वेशाम मतलब विश्व के, विश्व शब्द के जब आप रूप चलाएंगे तो विश्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा है। विश्व शब्द की क्या संज्ञा है, सर्वनाम संज्ञा होती है। विश्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। और विश्व शब्द का जब रूप चलाओगे तो विश्व शब्द की षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन जब आम विभक्ति लाओगे तब बनता है विश्वेशाम। अर्थात समस्त विश्व के जो लोग हैं सभी के द्वारा एषः प्रणम्य, इसका क्या किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, इसको प्रणाम किया जाता है। तो प्रणम्य में कोई अक्त्वाल्यप मत समझ लेना, प्र उपसर्ग पूर्वक णम धातु से यत प्रत्यय है, प्र उपसर्ग पूर्वक णम धातु से यत प्रत्यय है। सूत्र है पोर्दुपधात यत, पोर्दुपधात यत, ठीक है, पोर्दुपधात यत, पोर्दुपधात यत, ठीक है ना। तो प्रणम्य बन जाता है, प्र उपसर्ग पूर्वक णम धातु से यत प्रत्यय कर लेंगे। अर्थात विश्वेशाम ऐसा प्रणम, विश्वेशाम अर्थात समस्त विश्व के द्वारा ये प्रणाम करने योग्य है। समस्त विश्व सूर्य को क्या करता है, सभी लोग सुबह उठते सूर्य को देते हैं, तो समस्त विश्व के द्वारा ये क्या है, प्रणाम करने योग्य है। इति एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, इति मतलब एवं ज्ञात्वा। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। सूर्योदय था, सूर्य कैसा था, मणि था, आश्रय था, दीपक था, जो कुछ बताना था लेखक ने बताया। अब इति मतलब ऐसा सोच करके, ऐसा जान करके, उद्देश्यंतम, उद्देश्यंतम मतलब उदीयमानम, उद्देश्यंतम मतलब उदीयमानम, उगता हुआ, भास्वतम भास्करम जो सूर्य है, प्रणमन प्रणाम विधन प्रणाम करके, प्रणाम करता हुआ, निज पर्ण कुटीरात, उगते हुए सूर्य को देख करके प्रणमन अर्थात प्रणाम करता हुआ निज पर्ण कुटीरात। तो पर्ण कुटीरात को समझ लेते हैं। पर्णानाम, पर्णानाम कुटीरः पर्ण कुटीरः, पर्णानाम कुटीरः पर्ण कुटीरः, निजस्य पर्ण कुटीरः, निजस्य, फिर पर्ण कुटीर का समास कर देंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास है। निजस्य पर्ण कुटीरः, निज पर्ण कुटीरः, ठीक है, निज पर्ण कुटीरः तस्मात् निज पर्ण कुटीरात, ये बन जाएगा आपका समास, निज पर्ण कुटीरात, अपनी पर्ण कुटी से, जो पत्तों की बनी हुई उसकी कुटिया थी उससे, ठीक है ना। उद्देश्यंतम मतलब उदीयमानम, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके, निज पर्ण कुटीरात मतलब अपने पत्तों की जो कुटिया से, कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु निश्चक्राम। तो यहां से आप अन्वय करेंगे, उद्देश्यंतम भास्वतम प्रणमन कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम। समझ में आया कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करके कोई गुरु सेवन पटु विप्रवटु अपनी कुटिया से निश्चक्राम मतलब निकला। तो निश्चक्राम को देखेंगे, नि उपसर्ग पूर्वक क्रमोपाद विच्छेपे धातु है। कौन धातु है, क्रमोपाद विच्छेपे धातु है। और लिट लकार जब आप रूप चलाओगे तो लिट लकार का रूप है, लिट लकार, लिट लकार का रूप है, ठीक है। निकला, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है निश्चक्राम। कश्चित मतलब कोई, गुरु सेवन पटुहु, गुरु सेवन पटुहु मतलब गुरु सेवने पटुहु, गुरु सेवन पटुहु मतलब क्या होता है, गुरु सेवने पटुहु, गुरु सेवने पटुहु मतलब दक्षः, गुरु सेवने पटुहु मतलब गुरु की सेवा में जो पटु कुशल दक्ष, गुरु की सेवा में जो दक्ष, गुरु सेवा में जो कुशल, विप्रवटुहु विप्रस्य वटुहु विप्रवटुहु, दोनों प्रकार के समास यहाँ पर कर सकते हैं। विप्रस्य वटुहु कर लीजिए या विप्रश्चासौ वटु कर लीजिए, चाहे कर्मधारय कर लीजिए चाहे आप तत्पुरुष कर लीजिए, ठीक है। दोनों समास यहाँ पर परीक्षा में उपयोगी। तो विप्रस्य वटु मतलब विप्र का कोई वटु, और विप्रश्चासौ वटु जो विप्र है वही वटु है।
वह विप्रवटु कश्चित निज पर्णकुटीरात् निश्चक्राम, वह अपनी पर्णकुटी से निकला। समझ में आया कि नहीं? तो आज जो हम लोगों ने देखा तो वो इतना देखा कि उगते हुए सूरज को किस प्रकार से कवि ने बताया, क्या क्या उसके विशेषण दिए। उसके बाद ऐसे उगते हुए सूरज को कोई एक विप्र बालक है, कोई विप्रवटु है, गुरु की सेवा में जो कुशल है, वह विप्र बालक उसको प्रणाम करके अपनी कुटिया से निकला। तो ये ध्यान रखिए। अब ये जो निकलने वाला है, जो अपनी कुटिया से, जो कश्चित पद से कहा जा रहा है, वो गौर सिंह की बात हो रही है। मैंने आपको कथानक में बताया था ना, गौर सिंह श्याम सिंह दो भैया थे, तो ये गौर सिंह की बात हो रही है। ये ध्यान रखना। उद्देश्यंतम भास्वतम प्रणम निज पर्णकुटीरा निश्चक्राम। ठीक है, तो निज पर्णकुटीरा, तो कौन अपनी पर्णकुटी से निकल रहा है? तो गुरु सेवन पटुहु विप्रवटुहु। तो गुरु सेवन पटुहु विप्रवटुहु निज पर्णकुटीरात् निश्चक्राम। गुरु की सेवा में दक्ष जो विप्र बालक, जो विप्रवटु, वह अपनी कुटिया से निकला। कैसे निकला है? तो उद्देश्यंतम भास्वतम प्रणमन, उगते हुए सूरज को प्रणाम करके। ठीक है, तो ये हमारी कक्षा ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं। तो आप लोग बने रहिए और नोट्स बनाते चलिएगा। बाकी जो भी आप आवश्यक कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। कोई चीज़ छूट रही हो, कोई चीज़ आप चाहते हो कि ये और बेहतर हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।